वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक वापस आके जैसे कि मैंने ब्रेक पे जाने से पहले बात की थी कि जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हम जमात इस्लामी के धरनों के बारे में बात करेंगे। आसमा साहबा से सबसे पहले, क्योंकि उनसे बात कर रहे थे तो उनकी आवाज़ ब्रेक हो गई तो हमें ब्रेक लेना पड़ गई। आसमा साहबा, एक तो आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए, दूसरा मुझे ये भी अपना पॉइंट बताते जाइएगा कि जमात इस्लामी ने मुल्क भर में धरनों का ऐलान तो कर दिया है, मामला सुलझते ही कहीं नजर नहीं आ रहे। आपको लगता है कि कोई तसादुम की सूरत हाल खुदा न खास्ता पैदा हो सकती है? होनी नहीं चाहिए, क्योंकि जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी, जो डिमांड्स वो बहुत वैलिड है। महंगाई, आपकी बिजली के बिल, ये दे आर क्रशिंग भी, और इसको एक रिविजिट करना जरूरी है, इस मामले को हैंडल करना जरूरी है। हम्म। देखिए, हमारे मसलों का हल बाहर से कर्जे लेने में नहीं है। हमारे मसलों का हल ये नहीं है कि हम इधर उधर जाके लोगों से मदद मांगे, उनसे हम एक सिंपथी बेस पे पाकिस्तान की इकोनॉमी को चलाने के लिए जो हमें स्टीरियॉइड्स के इंजेक्शन चाहिए वो हम वहां से लेके आए। हमारा मामला ये है कि हमें यहाँ पे एक कंजीनियल एटमॉस्फेयर देना है इन्वेस्टमेंट का। उसके लिए बहुत जरूरी है कि यहाँ पे महंगाई को कंट्रोल किया जाए, स्पेशली पर्टिकुलरली रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी हम्म। एंड गैस। आप जब ये चीजें करेंगे ना, तो एक सर्टेन लेवल के बाद आपके पास इन्वेस्टमेंट आना शुरू होता है, हम थोड़ा सा सस्टेन होंगे। हमने कल अपनी बात तो की कि हम क्रश हो गए, हम तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, हमारे खुदा के लिए हमारी तरफ देखो, हमारी मदद करो। लेकिन इसके अलावा भी इकोनॉमी को सस्टेन करने के लिए भी इन तमाम चीजों को देखना जरूरी है। हम उनको वो सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे सकते, हम उनको वो एटमोसफेयर नहीं दे सकते जो कि एक इन्वेस्टर को पाकिस्तान में चाहिए। और जब तक हम इन्वेस्टमेंट मैग्नेट नहीं बनेंगे, हम इस जगह को, हम अपने मसलों को हल नहीं कर सकते। हम्म। तो जहां तक ये बात हमारी है, उसके अलावा एक ये पॉइंट, बातों तक बात जाएगी नहीं जानी चाहिए। गवर्नमेंट को हम्म। प्रोएक्टिवली इसको हैंडल करना चाहिए, देखना चाहिए। ये तो बहुत हमें ख्वाब दिखा के आए थे कि खान साहब ने जो तबाहियां मचाती हैं उन्हें हम यूं यूं रिजॉल्व कर देंगे। हमारे पास तो हर हर एक डायमेंशन का एक्सपर्ट मौजूद है। हमने तो, हमारे पास तो 30 साल का एक्सपीरियंस है। हम तो अपने एक्सपीरियंस से ही वो फाल निकालेंगे कि एक रेवोल्यूशन आ जाएगा। लेकिन हमें वैसा कुछ नहीं आ रहा, नजर आ लेकिन रहा। देयर आसमा इज द साहिबा, बहुत गवर्नमेंट सारी ऐसी चीजें हैं जो कि इस मुल्क में होनी वाकई में नहीं चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हो जाती हैं। ये तसादुम की सूरत हाल भी उन्हीं चीज़ों में से होनी तो नहीं चाहिए, लेकिन जैसे पूरे मुल्क में धरनों का ऐलान कर दिया गया है, तो क्या ये सिचुएशन, इसका मतलब हम समझे कि हुकूमत का फेलियर है, उसे कंट्रोल नहीं हो पा रही, तभी पूरे मुल्क में फैल रहे हैं ये धरने? जी, बेसिकली ये फेलियर नहीं है, ये उनकी नेग्लिजेंस है, वो इसको प्रोएक्टिव ले नहीं रहे। हमारी गवर्नमेंट जो है ना, वो इमरान सेंट्रिक है सिर्फ। दे हम्म। आर स्ट्रक विद इमरान खान एंड पीटीआई फोबिया। अगर आपको गवर्नमेंट मिल गई है, वो एक बैकग्राउंड में मामला चलता रहेगा। वो अक्सर यही होता है कि इस तरह जब गवर्नमेंट आप ले लेते हैं, जो बैकग्राउंड में चल रहा होता है वो चलता रहता है 5 साल, 4 साल, 3 साल। हम्म। लेकिन दे आर इमरान खान फोबियाटिक पीपल। their day start with इमरान खान, their day end with इमरान। हम्म। उसके दरमियान में जो कुछ हो, जिस तरीके से हो रहा है, उन्हें कोई परवाह नहीं होती। हमें हम्म। कौन सी ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नजर आ रही है महंगाई पे? हमें कौन सी ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नजर आ रही है लोगों की सफोकेटिंग स्टेट ऑफ लाइफ पे? हमें कौन सी ऐसी प्रेस नजर आ रही है जिसमें हमें रेजोल्यूशन कोई होता हुआ नजर आए? कहाँ पे कैबिनेट के इजलास हो रहे हैं जहाँ पे वो दिन रात बैठ के इस मुद्दे को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं? नथिंग। हम्म। जो एक बात हमें पता चलती है वो आजकल ये चलती है, इमरान खान सो गए, इमरान खान उठ गए, इमरान खान ने अंगड़ाई ले ली, इमरान खान ने छींक मारी। इसके अलावा दे आर नथिंग। दे इमरान खान ठीक। फोबियाटिक पॉलिटिक्स। बीडीएम के आपसे शुरू हुई थी, अभी तक चल रही है, और इसके हमें बहुत खतरनाक नताइज भुगतने पड़ेंगे अगर इस एक फोबिया से, एक सिचुएशन से ये जल्दी बाहर ना निकले और रियल मसलों की तरफ जरा ध्यान इन्होंने ना डाला। ठीक, आपका पॉइंट आएगा इस्मा साहबा। फारूकी साहब, इस वक्त कराची की क्या सूरत हाल है? चूंकि धरनों का तो ऐलान कर दिया गया है पूरे मुल्क ने, पूरे मुल्क में जमात इस्लामी की जानिब से। कराची की एग्जैक्टली सिचुएशन क्या वाकई में वहां पे सूरत हाल नॉर्मल है, या वहां पे भी पिंडी की तरह की सूरत हाल है? कुछ अपडेट करें इस हवाले से, कोई खबर है आपके पास? अच्छा, नहीं, देखिए, मैं एक बात बताऊं, वो तो उन्होंने बता दिया कि उन्होंने कुछ ना कुछ किया। मैं आपको एक मोटा फार्मूला बताता हूँ। गुफ्तगू हमने जितनी मर्जी, ये निशिस्तन बर्खास्तन, वो है ना, निशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन, जी जी। हमने आज तक सिर्फ गिलास तोड़ा बाराना किया है। मामला ये है कि आज तक आपने जितने आईपीपी के साथ मुआहदे किए हैं वो सारे सामने ले आए। जिन लोगों ने किए हैं उन लोगों के नाम भी सामने आ जाएं। हमने यहाँ पे कहा कि जी हम बड़े एक्सपर्ट हैं। आपने जब पनामा का वो पीछा करना शुरू किया तो आपने वो अकामा भी ढूंढ निकाला जो कहीं पे शो नहीं किया गया था।
आपने जब इमरान खान के खाते खोलने शुरू किए तो आपने वो डिनर सेट भी बरामद कर लिया जो शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान ने उनको दिया था। तो मेरे नजदीक ये कोई इतना बड़ा मामला नहीं है। आप ये पिछले यानी ये बेनजीर भुट्टो साहिबा के जमाने से ये एग्रीमेंट होने शुरू हुए, पिछले 30-35 साल का हिसाब निकाल लीजिए। इन लोगों को निकाल के इनमें से कोई 1000-1500 लोगों को सजाएं ऐसी दे। देखें, चीन की हम मिसाल देते हैं, चीन के साथ हम दोस्ती भी करना चाहते हैं, लेकिन चीन की तरह करप्शन का खात्मा नहीं करना चाहते। हालांकि वहां पे अभी भी खात्मा तो नहीं हुआ, लेकिन उनको ये पता है कि अगर हम पकड़े गए तो हमारा अंजाम क्या होगा। इसी तरह से अगर हम अमेरिका से मुतासर हैं तो भाई अमेरिका में ये होता है कि वहां पे भी होती हैं 2 नंबरियां, लोग नहीं पकड़े जाते, लेकिन जब पकड़े जाते हैं तो फिर आप चाहे सदर ट्रंप के रिश्तेदार हैं, खालू के बेटे भी हैं, फिर आप बचते नहीं है। फिर सिस्टम जो है और कानून जो है वो अपना हरकत पूरी करता है और आपको फिर उसके मुताबिक सजा मिलती है। फारूकी साहब, मसला ये है कि हम मुतासिर नहीं है, हम मुतासरीन में से हमारा शुमार होता है पाकिस्तानी कौम का। मैं वही कह रहा हूँ। जी बोलिए। और आप हजारों की बात कर रहे हैं, टोटल 100 IPPs हैं, जिसके अंदर 51 जो है वो हमारी सरकारी कंपनीज के हैं, और उन 51 में से 7 जो है वो अहम तरीन सियासी शख्सियात के हैं। 18 चाइना, सिंगापुर और नॉर्वे के हैं, बाकी पाकिस्तानी कंपनियों के हैं। झटका होता है, झटका। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, ये 107 या 108 है टोटल। लेकिन मैंने ये कल भी अर्ज की थी कि जो चाइना या गैर मुल्की जो कंपनी है वो तो गालिबन 22% के लगभग है, जो टोटल नंबर जो है 22-23 के लगभग है जो गैर मुल्कियों के हैं। बाकी तो सारे हमारे अपने लोग हैं। हाँ, वो कहते हैं ना कि देखा जो तीर खा के कमीगाह की तरफ, तो अपने ही दोस्तों से मुलाकात होगी। ये जरा देखें, ये जो हमारे दोस्त हैं, क्या नाम है इनका, मियां मंशा साहब हैं, इसी तरह से अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब हैं, इसी तरह से वो बाबर साहब भी एक वजीर रहे हैं, उनकी भी अपनी कंपनी थी। इसी तरह से किस दौर में दोस्त हमारे आजकल सबसे ज्यादा, जी ये सारे के सारे यही है ना। ये मियां मंशा का भी है, इनका क्या कहते हैं, इवन ये जो एप्टमा वाले हमारे दोस्त हैं, इनका अपना भी सिस्टम है। ये जो एक इमरान खान के दौर के अंदर भी वजीर तवानाई या पेट्रोलियम होते थे, अब्दुल रज़ाक दाऊद एक हेस्कॉल वाले भी थे, तो ऐसे भी तो है ना जिनको बिजली जनरेट नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे। अगर आपको याद हो, हेस्कॉल वाले डिफॉल्ट कंपनी है, हेस्कॉल वाले वो बाबर साहब भी थे, और वो जो पहले के इलेक्ट्रिक के मालिक हुआ करते थे वो भी। यानी इस हमाम में सारे गीले हैं, इसीलिए शायद इनके साथ रिनेगोशिएट नहीं किया जा सकता। नहीं, ये गीले नहीं है, ये गीले नहीं है, ये चले नीले पीले हो गए। ठीक है, बात सिर्फ इतनी है भाईजान कि आप ये 100 में से 23 निकाल दें जो गैर मुल्की कंपनी है, बाकी सबको बुला ले एक एक करके, उनको कहें आए जनाब इधर आए, ये किधर से आए, ये पैसे ये कहाँ से आए हैं, ये झुमके किसने दिए हैं, ये झुमके और किसने पहनाए हैं ये झुमके। एक दफा ये एक्सरसाइज आप कर लें, फिर देखें कि लेकिन फारूकी साहब, प्रॉब्लम ये है ना कि ये इतनी बड़ी एक्सरसाइज करेगा कौन, इसको स्टार्ट कौन लेगा? राय साहब यार मेरी बात सुने, जी मेरी बात सुने, जिस अजाब में ये कौम मुब्तला है उससे बड़ा अजाब कोई और हो सकता है जिसके लिए आप ये एक्सरसाइज नहीं कर सकते। कौम मुब्तला है ना, हुक्मरानों को इससे क्या फायदा, हुक्मरानों को भी क्या इससे कोई मतलब कोई फर्क पड़ रहा है? कौम मुब्तला है, उनकी तो अयाशियां खत्म नहीं हो पा रही किसी भी तरीके से। फायजा हम जिंदा रहेंगे तो हम पे हुकूमत करेंगे ना। अगर महंगाई के जरिए और इस तरह बेतहाशा टैक्सों के जरिए आप हमें मार देंगे, कोई पंखे के साथ लटक के मर जाएगा, कोई गंदे नाले में कूद के मर जाएगा, कोई नहर के नीचे चला जाएगा, कोई जहर खा लेगा, तो भाई हुकूमत किस पे करोगे? कब्रिस्तानों पे। लेकिन फारूकी साहब, हम नहीं होंगे तो कोई हमसा होगा, कोई तो होगा ना पाकिस्तान में जिसपे ये लोग हुकूमत कर लेंगे। इनको इस वक्त जो अपनी आसाइशें चाहिए, इनको आम आदमी की कोई नहीं पड़ी हुई। इस वक्त जो सूरत हाल है, राय साहब से जान लेते हैं। राय साहब, इसलिए कि आम आदमी को खुद अपनी नहीं पड़ी हुई फायजा, ये उस वक्त तक है जब तक आम आदमी को खुद अपनी नहीं पड़ी हुई। आम आदमी लाताल्लुक होता है, वो एक दूसरे की जेब काट के अपना वक्त गुजार लेता है। जिस दिन ये जेब तराशी से आपका वक्त गुजरना बंद हो गया, उस दिन मैं आपको पूछूंगा, ये वो कहते थे कि इनकलाबे फ्रांस के वक्त उन्होंने सड़क पर चलते हुए लोगों के हाथ चेक किए थे, जिनके हाथ नरम मुलायम थे, मेरे जैसे कोई कलम मजदूर होंगे या अमीर लोग होंगे अपनी तरफ से, तो उन्होंने उसको पूछा नहीं है कि तुम कौन हो, क्या करते हो, उन्होंने गला काट के फारिग कर दिया था।
सर फिर हमारे आप मुल्क में मुंतजर अगर रहिए उस कानून वक्त के जब कानून का आपके नफाज इतना आला होता तो आज बड़े सारे मसाइल हल हो चुके होते। राय साहब से जानते हैं, राय साहब कानून का IPPs, निफाज मुआहदे हजरत उमर और के दौर मईशत में, एक साथ चल हजरत सकते हैं। उमर के दौर में देखिए जी, जब जहां कहद तक पड़ा था आप तो ये बात शरीयत कर मुसलसल रही हैं कर दी कि गई थी। आईपीपीज के मुआहदे चल सकते जी हैं फारूकी या साहब, नहीं आपका चल पॉइंट आ सकते, गया, राय साहब से जान लें। मैं जी, ये राय साहब। समझता हूं कि आईपीपीज और पाकिस्तान इकट्ठे नहीं चल सकते। IPPs अब और हमारी पाकिस्तान पाकिस्तानी इकट्ठे नहीं चल सकते। अब पाकिस्तान के अवाम के अंदर सकत नहीं रही। लोगों ने अगस्त के बिल अभी उतारने हैं, अगस्त के बिल भी आने वाले हैं। जो जुलाई के बिल उतारे हैं वो उनका खुदा जानता है या वो जानते हैं कि उन्होंने बिल कैसे उतारे हैं। और इस वक्त मैं आपको एक और बताऊं, जो कॉमन आदमी है और एक बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तान के अंदर ऐसे लोगों की है जो किसी सियासी जमात के साथ अफिलिएटेड नहीं है। वो इस वक्त जमात इस्लामी की मूव को बगौर देख रहे हैं कि जमात इस्लामी क्या करने जा रही है। अगर तो जमात इस्लामी ने सिर्फ और सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग के लिए धरना दिया है, यहां से गए वहां पर लॉलीपॉप लिया और वापस आ गए, तो जमात इस्लामी की वो वैल्यू भी नहीं रहेगी जो आज है। लेकिन अगर जमात इस्लामी अवाम का मुकदमा लड़ने के अंदर कामयाब हो गई, आईपीपीज, क्योंकि जमात इस्लामी के सिर्फ आईपीपीज उनका मुतालबा नहीं है, 10 मुतालबात हैं। इन 10 मुतालबात में से सबसे बड़ा जो मुतालबा है वो आईपीपीज का है। और पाकिस्तान के अवाम भी उन 10 मुतालबात की बजाय सिर्फ और सिर्फ ये देख रहे हैं कि बिजली के मुआहदों के हवाले से क्या बनेगा, क्या बिजली के रेट्स कम होंगे या नहीं होंगे। और मैं आपको ये बात बड़ी क्लियर बता रहा हूं कि पाकिस्तान के अवाम इस वक्त बगौर देख रहे हैं कौन सी सियासी जमात ऐसी है जो उनके लिए आवाज उठा रही है। क्या मुस्लिम लीग नून कोई कोशिश कर रही है जो इख्तिदार के अंदर बैठी हुई है? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो इत्तेहादी जमात है वो उनके लिए कोई एफर्ट कर रही है? या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो सिर्फ इमरान खान के लिए रिहा करो की रट के अलावा भी कोई बात कर रही है? क्या उनका कोई अवामी एजेंडा या मंशूर है या नहीं है? या फिर जमात इस्लामी सिर्फ बात कर रही है? तो अगले इंतखाबात में आपको जो टिल्ट है आइंदा चंद दिनों के अंदर ही मालूम हो जाएगा, वो वाज़ेह हो जाएगा। ठीक, शाहिद साहब अब शॉर्टली जरा मुझे इसका आंसर बताइएगा क्योंकि वक्त की किल्लत है हमारे पास। IMF से मुआहदा किया, अवाम को महंगाई के ये जो चुंगल है क्या उससे निकाल पाएगा, या अवाम इस मुआहदे के तले ये जो कर्ज ले रहे हैं उसके तले मजीद दबती चली जाएगी? देखिए, पहले तो हमारे यहाँ ये बात चल रही थी कि जमात इस्लामी का धरना जो है कराची में, जमात इस्लामी का धरना रेड जोन में होगा। और आज अमीर जमात इस्लामी कराची जो है उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा है कि हम गवर्नर हाउस पे इसलिए धरना दे रहे हैं कि वो वफाक के नुमाइंदे हैं और उनको हम ये बावर कराना चाहते हैं। उनकी तरफ से इल्जामात भी आयद किए गए, बल्कि उसमें हकीकत है कि जब KL एक्ट फरोख्त हो रही थी तो उसमें तमाम सियासी जमातों ने किरदार अदा किया था और अपने अपने बंदे अपॉइंट कराए थे, जिसमें MKM है, पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, तमाम लोग हैं। आज वो किस मुंह से जो है वो बात करेंगे। दूसरी बात आप करें IMF की, तो IMF के जो मुआहदे हैं उनको आप कहाँ लेके जाएंगे? इंटरनेशनली तो आपके गले में आ जाएंगे। बात सिर्फ ये है कि जमात इस्लामी का जो प्रेशर ग्रुप है वो पहले भी यहाँ KL एक्ट के खिलाफ एहतजाज करता रहा है। बदकिस्मती से लोग उनका साथ नहीं दे रहे। अगर जो लोग तकलीफ में है कराची में, जो बिलों का रोना रोते हैं या लोड शेडिंग का रोना रो रहे हैं, अगर वो जमात इस्लामी के साथ मुकम्मल तौर पर हमायत का ऐलान करते हुए धरने में बैठ जाएं तो फिर देखते हैं कि हुकूमत किस तरह उनसे मुज़ाकरात नहीं करती। क्योंकि हुकूमत को ये आदत पड़ चुकी है कि जब तक उनके सर से पानी नहीं गुजरेगा वो किसी से कोई बात नहीं करेंगे। आपका पॉइंट आ गया। आसमा साहबा, सेम क्वेश्चन, आपका पॉइंट भी इस पे मुझे चाहिए। IMF से जो मुआहदे हुए हैं, अवाम को आपको लगता है कि मजीद बोझ तले दब जाएगी, महंगाई के चुंगल से निजात भी मिल सकती है किसी तरह से? और बोझ डाला नहीं जा सकता। आप और बोझ कैसे अवाम पे डालेंगे? उनकी ऑलरेडी डिस्पोजेबल इनकम जो है वो सिफर मंफी में जा रही है। हर इंसान का जो है वो महीना मंफी में है। आखिरी 10 दिन उनके पास 1 रुपया बाज़-औक़ात नहीं होता कि टू मेक देम एंड्स मीट इवन। तो आप जब एक ऑलरेडी आपकी इकोनॉमी इतनी स्ट्रगल्ड हो गई है, वो बिल्कुल क्रम्बल होने वाली है, आप उस पर और बोझ कैसे डालेंगे? ये इकोनॉमिक रूल्स के मुताबिक नहीं है, ये सस्टेन नहीं कर सकेगा। वही जैसे सर ने कहा ना कि अब या तो ये चीजें रिडीम करनी पड़ेंगी या पाकिस्तान की बेसिक एग्जिस्टेंस में मेरे मुंह में हाथ क्वेश्चन आ जाएगा। आप इन दोनों चीजों को अलाइन करके साथ नहीं चल सकते। एक दरमियानी रास्ता, एक स्ट्रेटेजिक वे आउट इसमें से निकालना पड़ेगा। भी हम मुश्किलात होगी, लेकिन हमारे पास क्या मैटर ऑफ सर्वाइवल है।
इट इज नॉट अ लग्जरी दैट वी आर आस्किंग फॉर। ये हमारे लिए एक नेसेसिटी, एक मैटर ऑफ सर्वाइवल हो गया है। ठीक, आपका पॉइंट आ गया आसमा साहबा, आपका भी पॉइंट आ गया। फारूकी साहब, IMF की डील के बाद वज़ीर ख़ज़ाना साहब ने इस बात का इंदिया दिया है, बल्कि ये बात उन्होंने कही है कि अवाम को रिलीफ देने के काबिल हो जाएंगे हम इस डील के बाद, महंगाई के चुंगल से अवाम निकल आएगी। जरा शॉर्टली इसका आंसर दीजिएगा फारूकी साहब। अच्छा देखिए, महंगाई में तो कुछ फर्क पड़ा है मेरा ख्याल है। वो कल एक फिगर आया था 12.80 का कि महंगाई की शरह 12.80% हो गई है। मेरा ख्याल है ये थोड़ा इसमें फिगर्स में फर्क है। लेकिन एक बात मुझे बताइए कि जिस मुल्क में जो शरह सूद है वो अभी कम करके आपने 19.50% की है जी, तो मुझे ये बताइए कि वहां पे कौन सा सरमायाकार है जो बैंक से पैसे निकाल के तो बाहर लगाएगा। अगर बाहर नहीं लगेंगे तो रोजगार के मौके पैदा नहीं होंगे, रोजगार के मौके पैदा नहीं होंगे तो लोगों की इनकम नहीं बढ़ेगी, लोगों की इनकम नहीं बढ़ेगी तो महंगाई जो है वो अपनी जगह यानी पे कि कायम आपको रहेगी। भी कोई रिलीफ मिलता नजर नहीं आ रहा फौरी तौर पर तो कुछ नहीं। ये मेरा ख्याल है जब तक आप अपना नजर आ रहा है। सर लास्ट 5 सेकंड्स। देखिए जी, अगर रिलीफ की बात करें तो ये लेना पड़ेगा, हुकूमत देने के लिए तैयार लेना नहीं पड़ेगा, है। हुकूमत देने के लिए तैयार नहीं। सब आपका भी पॉइंट आ गया। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम से दीजिएगा इजाजत। बशर्ते जिंदगी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।